Hello students, this is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. आज हम स्टडी करेंगे MO2 थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम ये बताते हैं कि जो मॉलिक्यूल बनता है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से मॉलिक्यूल बनने के बाद वो एडजस्ट होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल जो बन रहा है, अलग अलग जब एटम होते हैं तो उन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ इंडिविजुअली। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो दोनों एटम या जितने भी जो एटम है उनके ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने अपने एटम के न्यूक्लियस की चारों तरफ चक्कर लगाने के बजाय जो है वो कंबाइंडली जो है वो चक्कर लगाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चक्कर लगाते हैं दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इससे स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सेपरेटली, और जब वो मॉलिक्यूल बनता है तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर चक्कर लगा रहे हैं और वो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो दोनों न्यूक्लियस के चारों तरफ है और उसमें वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर दोनों न्यूक्लियस की ग्रिप बनी हुई रहती है। एटॉमिक ऑर्बिटल में जो है इलेक्ट्रॉन की अपने अपने न्यूक्लियस के द्वारा ग्रिप बनती है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन पर जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सबकी ग्रिप बनी हुई रहती है जिनके चारों तरफ वे चक्कर लगाते हैं। अब इसमें एक आता है, ये जैसे बता रखा है एक डायग्राम, इसे आप देखेंगे, इसको मैं टिक करता हूँ। ये डायग्राम है H2 का। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं उनका लीनियर कॉम्बिनेशन H2 जो बनता है वो 2H से बनता है। तो एक H है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो 1s1 में गया, दूसरा H है उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है वो भी 1s1 का है। अब देखें दोनों का 1s वाला जो ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है उनके अंदर लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब देखो ये जो एनर्जी है वो दोनों की सेम है, इसलिए दोनों को हमने एक ही एनर्जी लेवल पर रख रखा है 1s जैसा आप लोग देख रहे हैं। अब जिनके आपस में मिलने से, जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में बताया था कि आपस में मिलने से उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसा इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। अब उनमें से क्या होता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उससे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन उनमें से आधी संख्या जो होगी उनकी आधे संख्या की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होगी, जिनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। ये दिख रहा है इसमें, ये रहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम है। इसके अलावा आधी संख्या के बॉन्डिंग ऑर्बिटल, आधी संख्या के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होगी, जिनको अपन बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ABM, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पहला। दूसरा यह है कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे इसमें अपन जो इलेक्ट्रॉन है वो अफबो के नियम के अनुसार भरेंगे। अफबो के नियम के अनुसार पहले लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद हायर, उसके बाद हायर, उसके बाद हायर, इस तरह से चलता है। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ऐसी स्थिति में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि लोअर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है हायर एनर्जी लेवल में तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डाउन होगी। फिर नेक्स्ट बात जो ये है कि एक होता है बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम। बंध क्रम का मतलब यह है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या को माइनस करो, उसमें 2 का भाग दो। अब जैसे ये स्ट्रक्चर दे रखा है, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 2 और एंटी बॉन्डिंग 0, तो 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 1 आएगा। तो ये है बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके कुछ पॉइंट हैं जो सबसे ऊपर हमने स्क्रीन पर जो पेज दिखाया जा रहा है उसमें ये पॉइंट लिखे हुए हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसके अंदर, if the value of bond order is positive, value of bond order is positive means number of bonding electron
मैक्सिमम, क्योंकि अपन ने लिखा है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग, तो नीचे वाला है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो हमेशा से ही ज़्यादा ही होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो उनकी संख्या अगर ज़्यादा है, नॉन बॉन्डिंग की संख्या कम है, एंटी बॉन्डिंग की संख्या कम है, तो इससे जो बनेंगे ऑर्बिटल्स और स्ट्रक्चर बनेगा वो स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी अपन को ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। दैट इज वाई दी dissociation energy of any molecule is directly proportional to the bond order. The third देखें हम, the bond length of any bond in a molecule is inversely proportional to the bond order. किसी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब उसके बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड वैसे ही वीक हो जाएगा। इसके बाद बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एनी मॉलिक्यूल शोज नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। बॉन्ड ऑर्डर किसी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड को एक्सप्लेन करेगा, इसमें कितने बॉन्ड हैं, और इससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का भी पता चलता है। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, इसका मतलब उसका नो एग्जिस्टेंस है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब देखिए हमने H2 मॉलिक्यूल का स्टडी करें। H2 मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर क्या स्थिति है? H2 मॉलिक्यूल के अंदर स्थिति यह है कि यहाँ पर जो है एक दो एटम है, एक H का 1s, दूसरे H का भी 1s, जैसा कि इसमें डायग्राम बता रखा है, दो मिले तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनकी आधों की जो संख्या, उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम होती है, जिनको हम BMO कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आधी संख्या की इनकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसे हम बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब वो के अनुसार सबसे पहले लोअर में जाता है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए उसमें जाएगा। अब इसमें हमको ये चीज़ देखनी है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नाम है वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के नाम के अनुसार ही दिए जाते हैं, लेकिन जो बॉन्डिंग वाला है उसमें अपन स्टार लगाते नहीं है, उस पर बी लिख देते हैं, स्टार की जगह बी लिख देते हैं, और ऊपर वाला जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें अपन स्टार बना देते हैं डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो अब यहाँ देखो 1s, दो H के दो 1s ऑर्बिटल आए, एक इस H का एक इस H का, तो दो 1s ऑर्बिटल आए, तो इससे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक की एनर्जी कम, एक की एनर्जी ज़्यादा। उनके नाम कैसे दिए? सिग्मा 1s, बी मतलब बॉन्डिंग, दूसरा सिग्मा 1s स्टार, वो एंटी बॉन्डिंग का हो गया। ठीक है। अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, अब के नियम के अनुसार दोनों इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ गए, तीसरा इलेक्ट्रॉन है नहीं जो ऊपर जाए, टोटल इलेक्ट्रॉन एक और एक दो है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाला तो 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। इसका मतलब इसमें जो है वो एक ही बॉन्ड है। अब हम स्क्रीन पर दूसरा देखते हैं डायग्राम। दूसरा डायग्राम है H2+। अब इस H2+ का देखो, H2+ जो है इसमें दो ऑर्बिटल हैं, दो H2 हैं, दो H है सॉरी। एक H जो है उसका तो 1s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा जो H एटम है उसका जो 1s है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब ये जो बना है H से और H+ से मिलकर बना है, H+H+। तो जो H है उसमें तो 1s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जो H+ है उसमें 1s ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बस उसमें एक 1s ऑर्बिटल ही ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन हुआ, तो वैसे ही 1s था, तो इससे देखो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, पहले बॉन्डिंग बना सिग्मा 1s बी और दूसरा बना सिग्मा 1s स्टार, इस तरह से बना। लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? टोटल इलेक्ट्रॉन तो एक ही था, वही 1s वाला, तो वो नीचे आ गया, ऊपर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कैसे जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर तो कम है और H2 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? H2 इज मोर स्टेबल देन H2+। इस तरह से अपन निकालते हैं। अब इसके बाद अपन स्टडी करें हीलियम, He2।
हीलियम का है He2। अब देखो He2 में दो He मिल रहे हैं, He प्लस He। एक He के अंदर 1s2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे He के में भी 1s2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, देखिए आप, ऐसी स्थिति के अंदर यह हम देखें तो एक He इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे He के में भी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इनसे जो ऑर्बिटल 1 है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1 में कितने बने, दो बन गए, 1sb और 1s स्टार एंटी बॉन्डिंग वाला, और एक ये वाला बन गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखो दो बन गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 4 है तो दो नीचे आ गए, दो ऊपर आ गए। अब इसका दो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में आ गए, दो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आ गए। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकलता है 2 - 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है। इसका मतलब He2 जो मॉलिक्यूल है उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। ये है He2 प्लस, यह है He2 प्लस। इसको देखिए आप, He2 प्लस। He2 प्लस में क्या है, एक He है और दूसरा He प्लस है। एक तो He है और दूसरा He प्लस है, तो ये हो गया He2 प्लस। जो He है उसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो He प्लस है उसमें 1s के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, अब देखो दोनों और जो ऑर्बिटल थे दोनों के 1s ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन किया हमने, सेम एनर्जी पर रखा इनको। He जो था उसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, 1s में दो इलेक्ट्रॉन लिख दिया, और जो He प्लस था उसमें एक 1s में एक इलेक्ट्रॉन थे, एक लिख दिया। अब ऑर्बिटल तो वही बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक दो से दो ही बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक की एनर्जी कम वो बॉन्डिंग है सिग्मा 1s भी, एक की एनर्जी ज़्यादा वो सिग्मा 1s स्टार हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 में से दो नीचे आ गए, एक ऊपर आ गया। ऊपर आने पर क्या स्थिति बनी, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकला 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 - 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया हाफ हो गया ये, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया हाफ। तो हमसे अगर सवाल पूछा जाता है कि विच इज़ मोर स्टेबल एंड वाई, He2 प्लस और He2, तो He2 प्लस इज मोर स्टेबल देन He2, बिकॉज इन He2 प्लस द बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ, वेयर एज इन He2 द बॉन्ड ऑर्डर इज 0। चलिए अब इसके बाद हम जो है दूसरा एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं, यह है HEH। अब HEH में देखो, He का 1s ऑर्बिटल काम में ले रहे हैं हम, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, और H का 1s ऑर्बिटल काम में ले रहे हैं उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से ये होगा, ऊपर जैसे डायग्राम बनेगा, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक की एनर्जी कम होगी वो Bm होगा, दूसरे की एनर्जी ज़्यादा होगी वो ABm होगा। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, तो दो नीचे और एक ऊपर चला जाएगा। अब इनका जो बॉन्ड और जो है इनको लिखने का एक क्रम है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितने भी हैं, हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बढ़ रही है, तो इनको जो लिखने का क्रम है वो भी वैसे ही रहेगा। कैसे, पहले सिग्मा 1s b इज लोअर देन सिग्मा 1s स्टार, ऐसे। चलो आगे देखते हैं हम लिथियम मॉलिक्यूल Li2। लिथियम मॉलिक्यूल मीन्स Li2। अब Li2 का क्या है, Li2 के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s1 हो गया, 1s2 2s1। दूसरा वाला उसका भी 1s2 2s1, तो 1s जो है बॉन्ड बनाएगा 2s से 2s बॉन्ड बनाएगा। चलिए देखते हैं हम इसमें क्या स्थिति है। चलिए ये है, अब इसके अंदर हम देखें तो इसके अंदर 1s वाला तो डायग्राम बनाया नहीं है, ये जो 2s के नीचे आएगा 1s, ये जो 2s है, क्योंकि 1s की एनर्जी कम है, उसके बाद उससे ज़्यादा 2s की है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है उससे नीचे ऐसा कैसा आएगा 1s से 1s का मिलाने वाला। उसमें क्या होगा कि वो इस 1s में दो इलेक्ट्रॉन, इस 1s में दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बने, सिग्मा 1s b सिग्मा 1s स्टार, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो दो नीचे आ गए दो ऊपर आ गए, तो वो क्या हो गए, एक तरह से वो न्यूट्रल हो गए, इसलिए इसमें डायग्राम बनानी है, लेकिन उसको काउंट करते हैं हम। 2s है, इधर भी 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, उधर भी 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। ऑर्बिट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे, एक 2s b और एक 2s b स्टार, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, टोटल दो इलेक्ट्रॉन, दोनों के दोनों नीचे सेट हो गए। नीचे सेट हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नीचे वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1s में कितने थे, दो, और ऊपर दो, 4 माइनस
नीचे के कितने थे, नीचे के थे 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो ऐसे स्थिति में क्या हुआ, 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2, 4 में तो 1 आ गया ये, तो इससे से इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम B2 का देखें तो B2 के अंदर क्या होंगे, 1s2 2s2, तो 1s2 से 1s2 का जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन किया तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आए, 2 नीचे आ गए 2 ऊपर आ गए, 2 1s बी में आ गए और 2 आ गए 1s बी स्टार में। और जो 2s था उसमें 2s को हम देखें तो 2s में भी स्थिति वही है, इधर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले के 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसी स्थिति में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो आ गए सिग्मा 2s बी में और 2 आ गए सिग्मा 2s स्टार में आ गए। अब बॉन्ड ऑर्डर इसका देखें तो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि जितने BMO में इलेक्ट्रॉन है उतने के उतने ही ABMO में इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा और इसकी जो है वो अनस्टेबल कहलाएगा ये, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है। इसी प्रकार हम B2C2 और N2 मॉलिक्यूल के बारे में भी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए अब इसमें आते हैं अपन, ये कौन सा था, इसमें अपन आते हैं बोरोन। अब इसके अंदर देखें हम 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें। जो बोरोन है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p1, दूसरे वाले का भी 1s2 2s2 2p1। इससे पहले के 2s तक तो सारा ऑर्बिटल भरे हुए हैं, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में भी 2, 1s में 2s में भी 2। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए उनमें 2 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, जैसे कि डायग्राम में बता रखा है, देखिए आप। लेकिन जो p ऑर्बिटल है इसमें px है, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन, उसके भी px में एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसमें जो यहाँ बात ध्यान देनी है वो बात यह है कि इसमें p के अंदर यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, यहाँ भी p के 3 ऑर्बिटल, टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, जिसमें 3 की एनर्जी कम हो गई जिनको हमने BMO कहा, और जो ऊपर वाले 3 है उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ गई जिसको हमने कहा ABMO। अभी जो ABMO है 3 और 3 6, अब इनका जो क्रम है एनर्जी के बढ़ता हुआ क्रम, तो क्या है, पहले जो था दो बनेंगे सिग्मा 2px, सॉरी पाई 2px एक, और पाई 2py, एक्स से तो दो पाई ऑर्बिटल बने एक्स और वाई से, पाई 2px और पाई 2py दो ऑर्बिटल बने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इन दोनों की एनर्जी समान के कारण इनको दोनों को एक साथ रखा है। उससे थोड़ी ज़्यादा एनर्जी सिग्मा ऑर्बिटल की होगी, सिग्मा 2p z, जेड के कारण जो सिग्मा ऑर्बिटल बनेगा उसकी एनर्जी। इसी प्रकार जो एनर्जी बढ़ेगी तो एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी इसी तरीके से एंटी बॉन्डिंग जाएगा, सिग्मा 2px स्टार सिग्मा 2py स्टार, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, डिजेनरेट ऑर्बिटल है, और इससे सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा 2pz स्टार, ये एनर्जी सबकी ज़्यादा है। अब देखिए टोटल 3 और 3 6 ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया, उससे टोटल 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, जिसमें 3 की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम थी जिनको BMO कहा, और 3 की एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा थी जिसको हमने ABMO कहा। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो अबो के नियम के अनुसार सबसे लोअर एनर्जी लेवल जो था पाई 2px और पाई 2py, उसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखो इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, नीचे वाले तो इससे नीचे वाले तो सारे जो वो क्रॉस हो गए, क्योंकि जितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे उतने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन थे। अब ये यहाँ पर स्थिति में थोड़ा सा अंतर है, बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर एंटी बॉन्डिंग में एक भी नहीं, 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो इसका ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया ये 1, देखिए इसी की वजह से। चलिए अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं हम, पी के बाद कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 2p2 ये आ ही गया है यहाँ पर, एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनका तो क्रम यही रहेगा, ये ये यही रहेगा इनका क्रम। सबसे नीचे होगा 2px पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की तो एनर्जी सेम होगी, और सिग्मा 2pz ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, इसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी एटॉमिक ऑर्बिटल में। और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी वो तो सिग्मा पाई 2px स्टार और पाई 2py स्टार, इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होगी,
लेकिन आपस में इनकी एनर्जी जो है वो बराबर होगी। इनको अपन कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। उससे भी ज़्यादा एनर्जी होगी सिग्मा 2p z स्टार की, इस तरह से। अब देखिए कार्बन है, कार्बन के अंदर 1s2 से 1s2 मिलेगा, 2s2 से 2s2 मिल जाएगा, और 2p जो है, p के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 और 3 6, टोटल जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे 6, जिसमें से 3 की एनर्जी कम है, 3 की एनर्जी ज़्यादा है। उसी क्रम में अपन चल रहे हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन अपने 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ गए। डिजेनरेट ऑर्बिटल थे ना, एक पहले में, एक दूसरे में, दो, फिर वापस पहले में एक, दूसरे में दो, इस तरह से हम चलते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल को भरा, उसी में एनर्जी इनके फुलफिल हो गई। अब आप देखिए कितना इनका बॉन्ड ऑर्डर होगा, टोटल 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर इनका आ गया 2 आ गया। ये दो जो डीजेनरेट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनकी बात कर रहे हैं हम। 4 माइनस ऊपर 0 है, तो 4 - 0 डिवाइडेड बाई 2। चलिए अब हम दूसरा स्टडी कर रहे हैं, यह है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक इम्पॉर्टेंट बात है वो देखने की है, वो आप देखिए। उसी क्रम में अपन चला रहे हैं। नाइट्रोजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। एक के 1s से 1s मिल गया, 1s2 से 1s2 मिल गया, 2s2 से 2s2 मिल गया। अब 2p जो है उसमें आप देखिए 3 ऑर्बिटल इधर है, 3 ऑर्बिटल इधर है, टोटल 6 हो गए। तो इनके मिलने से 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, जिसमें 3 की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से कम, और 3 की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा है, जिनको अपन ने कह रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप देखें इसके अंदर इनका जो बॉन्ड, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका बनने का क्रम वही है, π2px और π2py, दोनों डिजेनरेट ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी बराबर है। उससे ज़्यादा एनर्जी है सिग्मा 2pz फिर उसके बाद और भी ज़्यादा एनर्जी एंटी बॉन्डिंग में चले गए हम, जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा है। इसी तरीके से जाएगा ये π2px स्टार, π2py स्टार, और उससे भी ज़्यादा एनर्जी है 2pz स्टार। ये इनका क्रम है। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इसके टोटल 6। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल में कैसे भरेंगे हम, पहले इसमें एक, और इस ऑर्बिटल में एक, फिर उस वाले में एक, फिर चूंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो फिर वापस तीसरा इसमें और चौथा इसमें, फिर उसके बाद 2 बचे, तो फिर 2 जो है वो सिग्मा 2pz के अंदर आ जाएंगे। तो अब इस तरह की व्यवस्था हुई। तो इसमें बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे 6 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। अब इसमें सवाल ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ N2। N2 की जो अतिरिक्त स्थायित्व है उसके के बाद उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एमओटी थ्योरी के द्वारा। तो आप देखेंगे कि एमओटी थ्योरी ऐसा कहती है कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी की कंडीशन सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे उसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं वो आते हैं। टोटल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही आ सकते हैं, तो 6 है। एंटी बॉन्डिंग में कम से कम कितना आएंगे, 0, तो वहाँ 0 है। तो इसलिए ये जो है स्टेबिलिटी कंडीशन 100% फुलफिल कर रहा है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, इसका मतलब ये जिसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ट्रिपल बॉन्ड होगा वो छोटा होगा, छोटा होने से एनर्जी बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड जो उसके स्ट्रेंथ है वो भी स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये वाला जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। इनमें जो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, पहले वो आएगा नीचे से हम ऊपर शुरू हो रहे हैं क्योंकि एनर्जी नीचे से ऊपर तक बढ़ रही है, और सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो उनको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखे हैं हमने। तो इसी क्रम में इसको, जैसे ये जो बना रखा है, एक ये जो लिख रखा है ये फार्मूला, ये देखिए आप के लिखा है, मतलब 1s सिग्मा 1s और सिग्मा 1s स्टार के लिए लिखा है। फिर इसके बाद सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पहले बॉन्डिंग फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर इसी क्रम के अंदर π2px b, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, π2py b, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसका आएगा, फिर इसका, फिर इसका, इस तरह से है। तो स्टूडेंट्स आज के अपने इस टॉपिक में, अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी है उसको किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और किस तरह से उसको
स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इस बारे में हमने स्टडी किया। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।